वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक। हम लोगों ने माध्य पढ़ा, मीन, हम लोगों ने वेरियांस पढ़ा, प्रसरण पढ़ा, हम लोगों ने मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा। अब इन सब का यूज हम कहाँ करते हैं? जैसे इस बात को आप जानते हैं कि हमने मेजर ऑफ डिस्पर्सन, प्रकीर्णन की माप पढ़ी। डाटा सेंट्रल वैल्यू से कितना प्रसारित है, कितना प्रकीर्णन उसका है, कितना उसमें बिखराव है, ठीक है, कितना डिस्पर्सन हो रहा है उसमें, वो हमने पहले पढ़ा, उसका मेजरमेंट। परंतु यदि हमारे पास दो डाटा दे रहे हैं अलग अलग, एक डाटा का हमने मीन निकाला, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, दूसरे डाटा का भी मीन निकाला, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। मीनिंग, पहले डाटा का माध्य निकाला, मानक विचलन निकाला, दूसरा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डाटा बोलो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है, बारंबारता बंटन, उसका माध्य भी निकाला, उसका मानक विचलन भी निकाला। तो कौन डाटा अधिक सुसंगत है, कौन सा डाटा अधिक कंसिस्टेंट है? जिस डाटा में बिखराव ज्यादा होगा वो डाटा उतना कंसिस्टेंट नहीं माना जाएगा। जिस डाटा में सेंट्रल टेंडेंसी से वेरिएशन ज्यादा आएगा वो डाटा उतना कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दो बारंबारता बंटन का यहां पर कंपैरिजन करते हैं और उसके लिए निकाला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक निकाला जाता है। और जिस डाटा का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अर्थात विचरण गुणांक अधिक होगा वो डाटा संगत नहीं माना जाता, वो डाटा कंसिस्टेंट नहीं माना जाता। जिस डाटा का विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम निकलेगा वो डाटा अधिक संगत माना जाएगा, मोर कंसिस्टेंट माना जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक हम क्यों मान रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? दो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दे रहेंगे उनका कंपैरिजन करने के लिए कि व्हिच गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर कंसिस्टेंट, कौन सा बारंबारता बंटन अधिक संगत है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे डिफाइन होता है आप देखिए, इसके लिए भी फॉर्मूला है। विचरण गुणांक आप देखिए, विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV से दिखाएंगे। दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, ये फॉर्मूला है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक कैसे निकालते हैं? सिग्मा बाई मॉड ऑफ एक्स या सिग्मा बाई एक्स बार इंटू 100। ये क्या है? मानक विचलन। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, हिंदी में यदि लिखना चाहेंगे तो विचरण गुणांक हो जाएगा कितना? मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय, ये है आपका मीन, माध्य, ठीक है, इनटू 100, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये निकालना भी आपको आता है, मानक विचलन निकालना आपको आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालना जानते हैं, मीन निकालना आपको मालूम है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल जाएगा।
एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक बारंबारता बंटन की CV निकल जाएगी, दूसरे बारंबारता बंटन की दूसरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की भी CV निकल जाएगी और हम उनका कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज की ओर आते हैं। एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं। जब ये क्वेश्चन को आप समझ जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, विचलन गुणांक की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करता हूं। आइए डियर स्टूडेंट, ये देखिए आप, ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये तो मार्क्स हैं और ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए मतलब आप ये समझ लीजिए कि 10 से 20 मार्क्स के बीच 9 स्टूडेंट हैं, 20 to 30 मार्क्स के बीच में 17 स्टूडेंट्स हैं, 30 to 40 मार्क्स के बीच में 32 स्टूडेंट्स हैं, 40 to 50 मार्क्स के बीच में 33 स्टूडेंट हैं। तो ये फ्रीक्वेंसीज हैं। 50 से 60 के बीच में 40 स्टूडेंट्स हैं, 60 से 70 के बीच में 10 स्टूडेंट्स हैं और 70 से 80 के बीच में 9 स्टूडेंट्स हैं। तो सीधी सीधी बात है कि ग्रुप ए दो ग्रुप दे रखे ना आपको, ग्रुप ए और ग्रुप बी, इनका कंपैरिजन करना है। ठीक हो गया, मार्क्स यही हैं दोनों ग्रुपों के लिए। तो ये फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी, ये FI की वैल्यूज है, मैंने यहां लिख दी। ठीक है डियर, अब आप निकालते हैं XI, क्योंकि हमने करना क्या है, हमने फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक, ग्रुप ए के लिए भी ग्रुप बी के लिए भी। और जब दोनों का विचरण गुणांक निकल जाएगा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जब दोनों के निकल जाएंगे तो तब ये देखना है कि कौन डाटा किस डाटा में अधिक बिखराव है, which ग्रुप इज मोर वेरिएबल, ए और बी, किस ग्रुप में अधिक बिखराव, ए या बी में। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ता है जब दो डाटा का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, दो ग्रुप का आप क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो यहां पर XI निकाल लीजिए। XI निकालने का तरीका आपको मालूम है, 10 और 20 को प्लस करेंगे, 30 हो गया, 30 का आपका 15 हो गया, 15 ये हो जाएगा 25, इन दोनों का सम 72 से डिवाइड करेंगे तो 35, और सरल तरीका है कि 10 ऐड करते रहिए, क्योंकि 10 का डिफरेंस है। 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45, 45 प्लस 10 55, 55 प्लस 10 65 और 65 प्लस 10 75। वैसे मिला लीजिए 70 और 80 का सम 150 और 150 का 70। ठीक है, अब देखो ये फ्रीक्वेंसीज हैं और ये XI है। यदि मैं मीन निकालने के लिए, मैंने दो चीज निकालनी पड़ेगी। ये देखने के लिए कि किसमें अधिक बिखराव है, किसमें मोर वेरिएशन है, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए आपको मीन भी चाहिए और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है, आपको माध्य भी निकालना, आपको मानक विचलन भी निकालना है। दो चीजें आपको चाहिए। ठीक होगी, तो मीन निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मानते हैं। तो आप देखिए, क्योंकि मैं सीधे इसका मल्टीप्लाई करूंगा FI XI, तो मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, कल्पित माध्य। 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 1 2 3 और 4 ये आपका ए हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहां पर YI लिख दीजिए, YI इज इक्वल टू XI माइनस 45 डिवाइडेड बाय H मतलब 10, ये YI हो जाएगा। तो अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, ये कितना होगा, 15 माइनस 45 30 माइनस 30, और माइनस 30 में 10 से डिवाइड करेंगे -3, 25 माइनस 45 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, 10 कहां से आया, देखो इनके बीच का डिफरेंस या इनके बीच का डिफरेंस इक्वल है 10, तो 10 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, 25 माइनस 45 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है दोस्तों,
अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे वाई आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिए जरा, इसका स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक है, इनका स्क्वायर 9, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब आप निकालिए एफ आई वाई आई निकालिए। ठीक है, एफ आई वाई आई फ्रीक्वेंसीज और वाई आई का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसको आप देखिए कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई -27, इसका मल्टीप्लाई -34, इसका मल्टीप्लाई -32, इसका मल्टीप्लाई 0, 41 का मल्टीप्लाई 40, 10 इंटू 2 हो गया 20 और 9 इंटू 3 हो गया 27। ठीक हो गया। इसके बाद आप निकालिए, क्या निकाल देंगे डियर स्टूडेंट, एफ आई वाई आई स्क्वायर, एफ आई और वाई आई का मल्टीप्लाई, ये और ए का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एफ आई वाई 81, इसका मल्टीप्लाई 68, इसका मल्टीप्लाई 32, इसका मल्टीप्लाई ये हो गया 0, इसका मल्टीप्लाई 40, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई ये हो गया 40 और इसका मल्टीप्लाई 9 और 9 का मल्टीप्लाई हो गया 81। ठीक हो गया। अब आप सम कर लीजिए, यहां पर पहले फ्रीक्वेंसीज का सम करिए, 9, 12, 14, 21, 30, 0, 3, 4, 7, 10, 13, 9, 12, 14, 21, ठीक है, और 30, 3, 4, 8, 11 और 3, 14 और 1, 15, 150 हो गया। 9 7 16, 2 18 3 21 और 9 30 का 0 3 4 3 7 3 10 14 और 1 15, 150। इसको ले लीजिए आप n। ठीक हो गया, n हो गया। अब किसका सम करेंगे, एफ आई वाई आई का, इसका, तो नेगेटिव एक साथ प्लस करिए, पॉजिटिव एक साथ प्लस करिए। यदि मैं तीनों नेगेटिव को प्लस करूंगा तो 7 और 4 11 और 13 1 4 7 9 93 माइनस में हो जाएगा। इनका सम करेंगे 7 4 8, ये आ गया, -93 प्लस 87 ये हो जाएगा डायरेक्शन -6। एफ आई वाई आई का समीशन -6 होगा, क्योंकि -93 87 प्लस का है तो ये हो गया -1। अब इसको प्लस करिए, 9 11 12 कैरी 1 9 13 17 20 26 और ये हो गया 34, 342 आ गया डियर स्टूडेंट इसका सम, समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर का सम आ गया। ठीक है, अब आप मीन निकाल लीजिए, मीन x बार इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ए मीन्स एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय 1/n समीशन एफ आई वाई आई इंटू एच। तो एज्यूम्ड मीन आपका कितना हो गया, एज्यूम्ड मीन आपका 45 हो गया, 45 प्लस 1/n हो गया 150, ये हो गया -6। ठीक हो गया, n की वैल्यू 150 है ना, एफ आई वाई आई समीशन -6, h आपका है 10, इसे कर लिया तो 45, 3 से और कैंसिल कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50। ठीक हो गया, अभी कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू 5 5 जा 25, ठीक है, 2 5 4 जा 20 और 2 22 -2/5, ये हो गया 223/5। इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 4 जा 20,
5 4 जा 20 और 5 6 जा 30। तो 44.6 हुआ, इसका मीन आपके पास आ गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, 44.6। तो मेरे पास मीन किसका, ए सीरीज का, ए समूह का, ठीक है, ए समूह का जो मीन आया, इसको मैं लिख देता हूं x बार ए, ऐसा लिख दीजिए, x बार ए, पहचान हो जाएगी, यहां पर लिख दिया x बार ए, ये आ गया 44.6 आ गया। ठीक है, अब चलिए, अब क्या निकालना है, दूसरा आपको चाहिए, अब वेरिएंस पहले निकाल लो, सिग्मा स्क्वायर, पहले सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू जब निकल जाएगी तभी जाकर के स्टैंडर्ड डेविएशन की निकलेगी। तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो गया डियर स्टूडेंट, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई n स्क्वायर n इंटू समीशन fi yi स्क्वायर माइनस समीशन fi yi स्क्वायर, ये ठीक है। अब आपको मालूम है h आपका कितना है, h मीन्स डिफरेंस, जैसे 15 और 25 10 हो गया, यहाँ h आपका 10 है, तो 10 इंटू 10, n की वैल्यू कितनी है, n आपका 150 है, 150 इंटू 150, ब्रैकेट के अंदर देखिए n मतलब 150 इंटू समीशन fi yi स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 342 माइनस, ये -6 है, -6 का स्क्वायर, समीशन fi yi आपके पास कितना है, -6 है, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू ये 150 तो अंदर ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया, तो हो जाएगा 10 इंटू 10 ओवर 150, इसको 100 कर लीजिए ऊपर, 100 डिवाइडेड बाय 150, 150 को अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ तो पड़ जाएगा, ये 340 माइनस ये -6 का स्क्वायर, तो +6 हो जाएगा 36, -6 का स्क्वायर प्लस 36 डिवाइडेड बाय 150, इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए 25 से काट लीजिए या 50 से काट लीजिए, सीधे सीधे 50 दूनी 100, 50 का 150, ठीक हो गया। 342 माइनस ये कितना हो रहा है डियर स्टूडेंट, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 9 जा 36, 4 3 जा 12, ठीक हो गया। 4 से नहीं कटेगा ये, आई थिंक ये कटेगा 36/150 है ना, 36/150, इसको 6 से काटिए सीधे, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 5 जा, ठीक हो गया। ये हो गया आपके पास 6/25। सॉल्व कर लेते हैं, 2/3, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, 25 2 जा 50, 5 105 10, और ये हो जाएगा आपके पास 85 माइनस 6/25, ये कैलकुलेशन हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2 इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिए, 44 डिवाइडेड बाय 75, मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 डिवाइडेड बाय 75, ठीक हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप इस पे इसका डिवीजन कर लीजिए, ठीक है, डिवाइड करके, और आप चाहो तो इसको 3 से और कैंसिल कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, ये हो जाएगा 25, तो 5696 डिवाइडेड बाई 25, अब कहीं पर डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना, कहीं पर इसको आप डिवाइड कर लीजिए, देखिए यहां पर डिवाइड कर लेता हूं, मेरे पास क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर आपके पास आया, सिग्मा ए स्क्वायर करिए, सिग्मा ए क्यों लगा रहा हूं, सीरीज ए के लिए है ना, तो ये आपका हो गया 5696 डिवाइडेड बाई 25,
तो इसको आप डिवाइड करिए 50 9 1 6, ठीक है। डेसिमल लगा लीजिए और ये 227.84 227.84। तो जो सिग्मा स्क्वायर बना इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ये आ गया उसके आपके पास 227.84, ठीक है ना। ठीक है, जो पहला वाला डाटा है, पहले वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला, उसका मीन भी निकल गया, उसका स्टैंडर्ड, इसका, ठीक है, सिग्मा ए स्क्वायर मैंने निकाला ना, सिग्मा ए स्क्वायर ये आ जा रहा है 227.84, ठीक हो गया। अब मैं इसका सिग्मा ए निकालने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा आगे इतने से काम चल जाएगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए, चलिए सीरीज बी के लिए देखते हैं। सीरीज बी के लिए केवल हमें कहां चेंज करना है, देखिए यहां फ्रीक्वेंसी में चेंज करना पड़ेगा, यहां मैं लिख देता हूं इसको बी, ग्रुप बी, ठीक हो गया। ग्रुप बी आप देखिए स्टेट समूह बी, ग्रुप बी है फ्रीक्वेंसी ये, ग्रुप बी की फ्रीक्वेंसी आपकी ये है, लिख दीजिए 10 20 30 25 43 15 और 7। अब इसको सम करिए 12 15 20 0 2 3 7 9 12 14 और 15, ये भी 150 आ रहा है। एक्स आई तो वही होगा, क्योंकि मार्क्स ये क्लास, ठीक है, जो क्लास है, जो वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल वो सेम है, तो एक्स आई की वैल्यूज वही होंगी, ठीक है। इसके लिए एक्स आई माइनस ये एज्यूम्ड मीन, ये भी यही होगा, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी, वाई स्क्वायर यही होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। वाई आई जब सेम है तो वाई आई जब सेम है तो वाई आई स्क्वायर भी सेम होगा, ठीक है। वाई आई सेम क्यों है, क्योंकि एक्स आई की वैल्यूज दोनों सीरीज के लिए सेम है ना डियर स्टूडेंट, इसलिए वाई आई दोनों के लिए सेम हो गया। केवल अंतर आएगा इसमें, एफ आई वाई आई में अंतर आएगा और एफ आई वाई आई स्क्वायर में भी अंतर आएगा। अब इस कैलकुलेशन को मैं देखता हूं, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। बाकी कैलकुलेशन है समझ आप गए होंगे कि ये सारी जो प्रोसेस हो रही है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की होगी। अब एक फ्रीक्वेंसीज है एफ आई और वाई आई, एफ आई वाई आई का मल्टीप्लाई -30 यहां लिख दीजिए, -40 यहां लिखिए, -30 यहां लिख दीजिए, ठीक है, 25 0 25 इंटू 0 0 43 इंटू 1 ये हो गया आपके पास 43, 15 इंटू 2 ये हो गया आपके पास 30 और 7 इंटू 3 हो गया आपका 20, ठीक है। प्लस प्लस एक साथ करिए, माइनस माइनस एक साथ कर लीजिए, तो ये आपका हो गया, कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा, ये तो 100 हो गया, -100 ये कितना हो रहा है, मल्टीप्लाई ठीक हुआ है, एक बार मल्टीप्लाई ठीक से देखो, -30 -40 -30 25 0 0 43 इंटू 1 43 हो गया, ठीक है, 15 इंटू 2 ये हो गया आपका 30 और 7 इंटू 3 हो गया आपका 21, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको देखिए जरा आप, अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर नेगेटिव का सम तो 100 आ गया, पॉजिटिव का देखिए 3 और 1 4 और 4 और 3 7 और 9 94, तो -100 प्लस 94 ये हो गया -6, इसका सम। अब क्या करिए, एफ आई और वाई आई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए,
10 इंटू 9 हो गया आपका 90, 20 इंटू 4 हो गया आपका 80, 30 इंटू 1 हो गया 10, 30, 25 इंटू 0 आपका 0 हो गया, 43 इंटू 1 आपका 43 हो गया, 15 इंटू 4 60 और 9 7 जो हो गया 60। इसका और इसका मल्टीप्लाई 90, 80, 30, 0, 43, 60, 60। ठीक हो गया। अब प्लस करिए 6, ठीक है, 12, 16, 19, ठीक है, 19 और 8 कितना हो गया 27 और 9 हो गया आपके पास 366। जो सम आया समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर का यह आ गया। अब आप देख रहे हैं यदि मैं मीन निकालूंगा, मीन माध्य या समूह बी लिख दीजिए, समूह बी के लिए फॉर ग्रुप बी, ग्रुप बी के लिए देखिए डियर स्टूडेंट मीन कैसे निकलेगा, इसको बी कर लीजिए 1/n समीशन एफ आई, पहले एज्यूम में लिखना पड़ेगा ना, ए प्लस ये हो गया आपके पास ए प्लस 1/n समीशन एफ आई वाई आई इंटू एच। एज्यूम मीन आपका 45 है, 45 प्लस 1/150 समीशन एफ आई वाई आई -6 इंटू एच आपका 10 हो गया। तो सेम कैलकुलेशन है ये समीशन एफ आई वाई आई। जब मैंने सीरीज ए के लिए मीन निकालने को देखा था, मीन निकालने के लिए मैंने कैलकुलेशन की थी, तो एफ आई वाई आई -6 ही था, एन भी वही है 150, ए भी वही है 45, तो कुछ भी चेंज नहीं है, एच वही है 10। इसका मतलब आप कह सकते हैं यहां पर कि एक्स बार मतलब मीन जो निकलेगा दूसरी सीरीज के लिए वो कितना हो गया, वो भी सेम हो जाएगा। मीन देखिए एक्स बार बी इस सेम आ जाएगा 44.6। ठीक है दोस्तों। अब बात आती है मैं सिग्मा स्क्वायर निकालता हूं। आप देखिए सिग्मा बी स्क्वायर, जो सीरीज बी है, जो बी सीरीज है, क्योंकि जो कैलकुलेशन हो रही है समूह बी के लिए है, फॉर ग्रुप बी के लिए काम कर रहे हैं, इस वाले के लिए, इसके लिए और इसके लिए। ठीक हो गया। तो ये कितना हो गया, फॉर्मूला आप जानते हैं, एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एन समीशन एफ आई डी आई स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, सिग्मा बी स्क्वायर एच आपका 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 150 इंटू 150 इंटू समीशन एफ आई डी आई स्क्वायर, एफ आई डी आई की बजाय यहाँ पर वाई आई किया, वाई आई स्क्वायर समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर, एफ आई वाई आई स्क्वायर आपका ये है 366 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 150 अंदर ले लीजिए, तो सिग्मा बी स्क्वायर आपका हो जाएगा 10 और 10 100 हो गया, 100 ओवर 150 इंटू 150 से 150 कट गया, ये 366 माइनस 36/150 हो गया। ठीक हो गया। अब आप देखिए कितना ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, ये हो जाएगा 366 माइनस, इसको जरा कैंसिल कर लीजिए, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 6 2 में 12, 3 बचेगा, 6 5 30, 25 का मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, 6/25 हुआ ना, चलो एक लाइन लिख लेते हैं, 6/25 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सिग्मा बी स्क्वायर आपके पास कितना हो गया 2/3 इंटू ये आ गया आपके पास 25 6 जा 150, 15 150
और 15, 160/16 75 और कितना हो गया 16 91, इतना -6/25, तो ये हो जाएगा सिग्मा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 25 इंटू ये हो जाएगा 9144। अब सिंपल एक कैलकुलेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। कितना आता है देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक हो रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और किससे डिवाइड होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और सॉल्व करिए आगे। 3 से और कट जाएगा, आप देखिए 3 से इसको काटेंगे, 3 3 जा 9, 2 अंक उतारेंगे 14, 1 0 बढ़ा दीजिए, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 26। तो आपके पास जो दूसरी सीरीज के लिए सिग्मा बी स्क्वायर हो रहा है वो क्या क्या है, उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिग्मा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3040 डिवाइडेड बाई 25। तो सिग्मा बी स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा, 6080 डिवाइडेड बाई 25। अब 25 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 3 3 जा 9, ठीक है, 0 3 4 जा 12, ठीक है, और 3 8 जा, मैंने ठीक कैंसिल किया है, 8 है यार स्टूडेंट, 8 है ये, 3048 एक्चुअली। तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके इसको देखिए आप, 16 1 9 0 और 6096 डिवाइडेड बाई 25। 6096 डिवाइडेड बाई 6096 डिवाइड बाई 25। अब डिवाइड कर लीजिए, आसानी है, ठीक है, आसान आ गया। अब आप डिवाइड कर लीजिए इसको इससे, 6096 डिवाइडेड बाई 25, 25 टू आपका 50 हो गया, 019, 4 जा 100, 9 उतर गया, ठीक है, 6 3 जा 75, ठीक है, डेसिमल लगाइए, 1 20 हो गया, 0 बढ़ा दीजिए, 8 जा 200, 10 1 0 और बढ़ाइए 4, तो ये हो जाएगा 243.84। आपके पास सिग्मा डी स्क्वायर आ गया योर स्टूडेंट 243.84। ठीक है, सिग्मा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 243.84 हो गया। ये दूसरी सीरीज का क्या निकल गया, वेरिएंस निकल गया। अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, अब कंपैरिजन बनाते हैं इनका, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन तो हमारे पास कुछ और पूछा हुआ है, आंसर तो कुछ और आपको चाहिए। ये तो सारी कैलकुलेशन उस आंसर को निकालने के लिए की गई है। तो कैलकुलेशन क्या कहते हैं देखिए, उस पर मैं चलता हूं। इसको देखिए आप, सीरीज ए के लिए, समूह ए के लिए, समूह ए के लिए फॉर सीरीज ए, इसमें आपका मीन आया था, ये मीन आपका आया था डियर स्टूडेंट 44.6 और सिग्मा ए स्क्वायर आया था 227.84। समूह बी के लिए देखिए, समूह बी के लिए फॉर सीरीज बी या ग्रुप बी लिख दीजिए, ठीक है, फॉर ग्रुप बी, ठीक है ना, ग्रुप लिख दीजिए, समूह की जगह ग्रुप।
आप देखिए, फॉर ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी कितना आ रहा है? मीन तो वही था, एक्स बी बार, ये तो इतना था 44.6, और सिग्मा बी स्क्वायर चेंज है वो है 243.84। ठीक है दोस्तों, अब बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन पे चलते हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है। देखिए मेरे पास सब निकल गया, 2 ग्रुप्स का मैं यहां पर कंपैरिजन कर रहा हूं, और जब भी तुलना की बारी आएगी डियर स्टूडेंट, जब भी कंपैरिजन की बात होगी तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा। अब आप देखिए, ग्रुप ए के लिए सी वी फॉर ग्रुप ए कितना हो जाएगा? सी वी ए लिख देता हूं, सिग्मा ए ओवर मीन इंटू 100। ध्यान दीजिए, सी वी फॉर ग्रुप बी, समूह बी के लिए सी वी समूह ए का, सी वी विचरण गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन समूह बी के लिए देखिए कितना हो जाएगा? ये भी सी वी बी लिख देता हूं, सिग्मा बी डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यहां पर सिंस एक्स ए बार इज इक्वल टू एक्स बी बार, मीन तो दोनों के सेम हैं। ठीक हो गया भाई, मीन दोनों के सेम है। यहां आप देख रहे हैं एक्स बी और एक्स ए बराबर है 44.6, 44.6 मीन तो बराबर है। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचरण गुणांक किस पर निर्भर है? सिग्मा ए और सिग्मा बी पर। ठीक है, ठीक है ना, एक्स बी एक्स ए सेम है तो ये तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, सिग्मा ए और सिग्मा बी पर ही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिपेंड करेगा। विचरण गुणांक किस पर निर्भर करेगा? सिग्मा ए और सिग्मा बी पर, क्योंकि एक्स ए बार और एक्स बी बार तो सेम है, मीन सेम है। और यहां पर आप देख रहे हैं सिग्मा ए स्क्वायर इतना है 227.84, और सिग्मा बी स्क्वायर ये है, बड़ा कौन है? यहां पर आप देख रहे हैं सिग्मा बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा ए स्क्वायर। ग्रुप ए का वेरियांस ग्रुप बी का वेरियांस ग्रुप ए के वेरियांस से ज्यादा है, सिग्मा बी स्क्वायर की वैल्यू इससे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो सिग्मा बी ग्रेटर होगा सिग्मा ए से, इसका वर्गमूल इसके वर्गमूल से ज्यादा होगा ही होगा। इसका मतलब मानक विचलन समूह बी के लिए अधिक है समूह ए के मानक विचलन से। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप बी इज मोर इन कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप ए। अब आप देख रहे हैं यहां स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है और यहां कम है, इसका मतलब किसका विचरण गुणांक अधिक होगा? आप सीधे सीधे देख लेंगे, इसका विचरण गुणांक अधिक है, इसका विचरण गुणांक क्या है? कम है। तो अधिक बिखराव किसमें हो जाएगा? जिसका सीवी जितना ज्यादा, जिसका विचरण गुणांक जितना ज्यादा, उस डाटा में उतना अधिक बिखराव। तो ग्रुप बी में अधिक बिखराव है। आप देख रहे, आप यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर डियर स्टूडेंट आंसर के रूप में आप लिख सकते हैं आप लिख देंगे समूह बी का विचरण गुणांक अधिक है, अतः समूह बी में अधिक बिखराव है, अधिक बिखराव है। आ गया समझ में? आप लिखेंगे कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर ग्रुप बी इज मोर, सो ठीक है, सो ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल, ठीक है, सो ग्रुप बी इज मोर वेरिएबल। कौन सा ग्रुप अधिक वेरिएबल है? बी ग्रुप अधिक वेरिएबल है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा समूह अधिक कंसिस्टेंट है, संगत कौन है, तब ए वाला ज्यादा संगत होगा, क्योंकि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ज्यादा उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को, उस डिस्ट्रीब्यूशन को, उस ग्रुप को, ठीक है, यदि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है तो वो डाटा कंसिस्टेंट नहीं माना जाता है। तो यहां पर कंसिस्टेंट डाटा कौन है? ग्रुप ए का, ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका कम है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किससे? समूह बी से। समूह बी का ज्यादा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, समूह बी का कम है। तो किसमें अधिक वेरिएशन है? ठीक है, ग्रुप बी में अधिक वेरिएशन है, अधिक बिखराव किसमें है? ग्रुप बी के डाटा में, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अधिक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और भी तमाम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।